हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है? 3 ब्रेकआउट स्टॉक हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ और बाकी ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में जानना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो चलो, सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं जो स्टॉक आप लोग को बताने वाला हूँ, केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के तौर पे ही आप उसे लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैं किसी प्रकार का बाय लेवल, सेल लेवल, टारगेट ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, ओके? और यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ उसको अगर आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या जो भी आप लोग का प्लान है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार बात ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं जो बताऊँगा केवल आप लोग को एक आइडिया बताने वाला कि कौन-सी स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है। कोई भी प्रकार का बाय सेल तो नहीं बताने वाला। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए या खुद का एनालिसिस आप लोग एक बार कर लीजिए। तब जा कर के आप बाय और सेल करने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को देख के ऐसा ना सोचें कि कोई भी स्टॉक पे बाय कर लेना है, ओके? क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का आप लोग को ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, ओके? तो चलो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो पे आगे। तो उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरा एक वेबसाइट है जो कि सेबी रजिस्टर्ड वेबसाइट है, ठीक है? t4trader.in। अगर आप लोग कोई भी डाटा के लिए या किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो ये वेबसाइट है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है? इसी वेबसाइट पे सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगे। और अगर आप सर्विस बाय करना चाहते हैं तो किसी और के पेमेंट करने से पहले एक बार देख लीजिए कि अगर सर्विस सेक्शन में जाओगे तो सारे सर्विस यहाँ पे हैं और अभी इसमें तो एक ऑफर भी चल रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप लोग को 1 महीना का 3000 और 3 महीने का 4500 पड़ रहा है। हमारे कहने का मतलब 1 महीना का 1500 पड़ेगा अगर आप 3 महीने के लिए ज्वाइन होते हो। तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर चाहते हैं तो। और यहाँ पे जब बाय प्लान पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को सारे डाटा दिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रजिस्टर्ड विद सेबी और यहाँ पे एक गोल्डन कलर का वेरिफिकेशन है। कहने का मतलब ये वाली जो मेरा पेमेंट गेटवे है, सेबी से अप्रूव्ड है मान कर चलिए, ठीक है? अगर आप कहीं और पेमेंट करते हैं या कि यूपीआई में हो गया या फिर आप किसी बैंक अकाउंट में, तो वो मेरी तरफ से, ठीक है? वो मत समझिए कि पेमेंट मेरे पास आए, सिर्फ पेमेंट मेरे पास यहीं से आएगा जहाँ से आप वेबसाइट को देख रहे हो, ठीक है? यहाँ पे आप पेमेंट पे क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई करोगे, ओटीपी डालोगे, सारी चीज़ें करोगे तब जा करके आप लोग को यहाँ पे मेरा अप्रूवल मिलेगा, ओके? कहीं और करते हैं तो किसी प्रकार के अप्रूवल आप लोग को ग्रुप पे देखने को नहीं मिलने वाला। आपके साथ स्कैम हो जाएगा, ओके? तो चलो, चलते हैं हम लोग अपने वीडियो में आगे, स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं पुराना डाटा क्लियर कर लेता हूँ, जो भी हमारा है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे हमारा पहला स्टॉक है तेजो, ठीक है? इंजीनियरिंग। तो देखो, इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग को दिखाता हूँ। मंथली तो छोटा ही हो गया, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे ही इसको मैं देखता हूँ, तो स्टॉक पे देखोगे तो वन साइडेड रैली आया और रैली कितने परसेंट का था आप देख रहे हो? लगभग 2800% का रैली आप लोग को वन साइडेड देखने को मिला, ठीक है? 20 से लेकर 25 5 साल में आपका पैसा यहाँ पे 28 गुना हो चुका होता। बट वहाँ पे आप सही टाइम पे सेल नहीं किए होते, स्टॉक देखो कितना परसेंट गिरा, 60% के अराउंड गिर चुका था, ठीक है? अब स्टॉक पे वापस बाउंस बैक आया। बाउंस बैक जिस लेवल से आया वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, ये लेवल आप चेकआउट कीजिए। स्टॉक एक मिनट, स्टॉक पे पहले यहाँ पे क्या बना था देखो, स्टॉक पे पहले यहाँ पे रिजेक्शन बना, बाद में सपोर्ट बना और उसी लेवल पे सपोर्ट लेके स्टॉक बाउंस बैक किया और यहाँ से स्टॉक सीधा-सीधा 40% के अराउंड का मोमेंटम कर चुका है, ओके? अगर आप लोग को पता नहीं है कि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, कैसे सपोर्ट है, क्या रिजेक्शन है, क्या ट्रेंड लाइन है, क्या बाउंस बैक है, सारी चीज़ें, क्या रीटेस्ट है, तो आप लोग को बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, जा कर के आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ओके? तो चलो, अब स्टॉक पे यहाँ पे बाउंस बैक आया। बाउंस बैक आ रहा था, तो उसी टाइम अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, तो एक ट्रेंड लाइन भी बना। ट्रेंड लाइन हमारा इस प्रकार से बना था और इसको आज स्टॉक ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया हुआ है। इसी कारण इस स्टॉक को मैं एक ब्रेकआउट स्टॉक के रूप में लेकर के आया हूँ, ठीक है? और यहाँ पे देखोगे तो एक लेवल और था, ये वाली इसको भी स्टॉक ने आज प्रॉपर ब्रेकआउट किया हुआ है। तो कहने का मतलब स्टॉक ने 2 जगह से ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ से एक मोमेंटम हम लोग इन फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो ये सारे डिमांड ज़ोन थे हमारे, ये पूरा लेवल डिमांड ज़ोन था, डिमांड ज़ोन से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट कर चुका है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि सप्लाई ज़ोन क्या है? तो सबसे पहला सप्लाई ज़ोन आप लोग को स्टॉक पे बन के आने वाला है, जो कि ये लेवल होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ पे एक बार क्या था? डिमांड ज़ोन बना, तो अगली बार क्या बनता है? सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई था, तो यहाँ पे वापस से सप्लाई बन सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सप्लाई ज़ोन होगा। उसके आगे चलें तो ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई ज़ोन आप लोग को और देखने को मिलने वाला है। इस पे भी आप लोग नज़र रखिएगा। कहने का मतलब ये दोनों लेवल इम्पोर्टेंट सप्लाई ज़ोन यहाँ पे बनते हुए नज़र इस स्टॉक पे आने वाले हैं, ठीक है? यहाँ से मेबी ऐसे और ऐसे करके, ठीक है? यहाँ पे सप्लाई आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई ज़ोन बनने वाला है, ठीक है? और शॉर्ट टाइम पे देखोगे तो ये भी एक सप्लाई ज़ोन बन सकता है, तो इस पे भी आप लोग नज़र रख सकते हैं। बाकी मैं इसको अभी अवॉइड कर रहा हूँ, केवल ये 2 लेवल यहाँ पे सप्लाई ज़ोन और यहाँ पे डिमांड ज़ोन, ओके? इन दोनों लेवल पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अब अपने दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई
ट्रूली, ठीक है? इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब स्टॉक पे मैं पुराना डाटा वापस क्लियर करता हूँ सबसे पहले। अब इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे ही कन्वर्ट किया तो देखो स्टॉक पे एक हम लोग को ये वाली रिजेक्शन लेवल देखने को मिला और नीचे की तरफ ये वाली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। इन दोनों लेवल को मैं मार्क करके रख लेता हूँ, ठीक है? अब ऊपर की तरफ और देखोगे तो ये हमारा एक रिजेक्शन ज़ोन था, इसको भी स्टॉक ने प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोग को करते हुए देखने को मिला। स्टॉक पे जब सपोर्ट बन रहा था, अगर इस सपोर्ट पे भी आप उठाए होते स्टॉक को तो लगभग 30% के अराउंड राउंड का प्रॉफिट यहाँ पे आप लोग को बनते हुए देखने को मिलता। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, ये जो हाई बना था दिख रहा है, ये लास्ट वाला है, इसको स्टॉक ने यहाँ पे ये वाला देखो क्या हुआ, रिजेक्शन, सपोर्ट और यहाँ पे स्टॉक इसी लेवल के आसपास से बाउंस बैक करना स्टार्ट किया। यहाँ पे एक एंट्री आप लोग का प्लान हो सकता था अगर पहले फ्यूचर में चाहते थे तो। ओके, अब देखो स्टॉक पे प्रॉपर करेक्शन आया, फिर बाउंस बैक किया, करेक्शन, बाउंस बैक, करेक्शन, बाउंस बैक, करेक्शन, बाउंस बैक और ये फाइनली यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे स्टॉक पे यह लेवल पे ब्रेकआउट आप लोग को देखने को मिल रहा है जो कि इस प्रकार से फाइनली ब्रेकआउट आज हुआ है। तो स्टॉक पे यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट पे अगला सप्लाई जोन क्या होगा, तो सप्लाई जोन देखने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं और ये देखो ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन इस स्टॉक पे भी बन के आ रहा है। इसके ऊपर जाता है तो ये एक सप्लाई जोन आप लोग को वापस देखने को मिलेगा। कहने के मतलब दो सप्लाई जोन स्टॉक पे अभी बैठा हुआ है, पहला ये वाली सप्लाई जोन, उसके बाद ये वाली सप्लाई जोन, फिर ये वाली सप्लाई जोन यहाँ पे बन के आपको सामने देखने को मिल रहा होगा। अगर डिमांड जोन की बात करें तो स्टॉक में पहला डिमांड जोन ये, उसके नीचे आता है ये और तीसरा डिमांड जोन ये आपको बनते हुए नजर आने वाला है। तो इस पे आप लोग नजर रखिएगा। बाकी जो अपडेट होगा सारे अपडेट आप लोग को मैं दे दूंगा। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते, ये सारी चीजें बेसिक चीजें नहीं जानते तो आप लोग को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है? मैं सिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो तो मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कहीं भी आप मैसेज कीजिए, वहां से मैं हम लोग कांटेक्ट करके हम टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। ग्रुप में भी सीख सकते हो और वन ऑन वन सिर्फ आप और मैं अगर सीखना चाहते हो सीख सकते हो। ओके, चलो अब चल बढ़ते हैं हम अपने लास्ट स्टॉक पे। ठीक है, तीसरा स्टॉक हमारा, आज 3 ही स्टॉक देखेंगे, अगले जो भी अच्छे स्टॉक आएँगे आगे हम लोग और बढ़ाते जाएँगे। ओके, तो लास्ट स्टॉक है हमारा इंजीनियरिंग, ठीक है? इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब देखो, अभी तक वीडियो देख रहे होगे आप लोग तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे भी आप लोग जाकर के ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? ताकि सारे अपडेट वहाँ पे आप लोग को मिल सके। चलो, तो सबसे पहले हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं। देखो स्टॉक पे क्या हुआ, वन साइडेड रैली, करेक्शन, रैली, करेक्शन, रैली, करेक्शन। अब स्टॉक जब करेक्शन लास्ट टाइम लिया तो ध्यान से देखो स्टॉक ने ये पूरे लेवल को एक डिमांड जोन बनाने की कोशिश किया, ठीक है? इस पूरे लेवल को डिमांड जोन बनाया। डिमांड जोन जब बन रहा था, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन, फिर एक सपोर्ट, फिर रिजेक्शन, सपोर्ट, ऐसे करके स्टॉक पे एक हाई तक बना। हाई जब बन रहा था तो मार्केट पे ये एक हाई बना, ये वाली लेवल, ठीक है? ये पूरा एक जोन बनेगा, ठीक है? जोन है, सप्लाई जोन है। यहाँ पे आप लोग का एक, ठीक है, डिमांड जोन आया था ऑलरेडी, वहां से 70% के अराउंड स्टॉक में मूव कर चुका है। अब अगला सप्लाई जोन ये वाली आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? और इसको ब्रेकआउट करता है तो एक डिमांड जोन वापस आप लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो हमारे इसमें बन क्या रहा है, ब्रेकआउट कहाँ है, तो ब्रेकआउट यहाँ है। ये देखो स्टॉक ने क्या किया, पहली बार यहाँ पे रिजेक्शन, करेक्शन, यहाँ पे साइडवे और फिर आज ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। अगर इस ब्रेकआउट को मैं मार्क करूँ तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। तो स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है और इस लेवल का सप्लाई जोन ये कैप्चर कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक डिमांड जोन, यहाँ से सप्लाई। अगर मार्केट टूटता है, अगर ये स्टॉक टूट जाता है तो ये एक छोटा सा सप्लाई जोन यहाँ पे आपको बनते हुए नजर आएगा और उससे नीचे आता है तो ये आपको अगला सप्लाई जोन इस लेवल पे देखने, सॉरी डिमांड जोन, ये वाली डिमांड जोन और ये वाली डिमांड जोन आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा और ये आपका सप्लाई जोन बनते हुए नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा स्टॉक कैसे मूव कर रहा है, सारी चीजें। ओके, कोई डाउट है, किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करो, ठीक है? कि इस स्टॉक के बारे में जानना है या क्या जानना है, टेक्निकल जानना है, सारी चीज़ें, तो मैं उसका वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। उसके बाद वहाँ से आप देख करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। चलो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।